जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। दोस्तों, आज हमारे साथ दो वीडियो, मतलब आज हमारे साथ, हाँ मतलब आज हमारे पास आप सभी को दिखाने के लिए दो क्लिप हैं। एक तरफ डीसी टार साहब भी हम्म। हमारे हमारे साथ हैं आज इस वीडियो में। टार कार। साहब समझ गए होंगे आप लोग, टार साहब। हाँ। हम्म। ठीक है। टार साहब भाई, वो तो चलो सुनेंगे तो हम थोड़े मजे लेंगे टार साहब की। और टार साहब को काउंटर करने के लिए भी मैंने कुछ रखा हुआ है अपने पास, एक्स पे कुछ क्लिप्स हैं। तो एक तरफ कीमा और टार साहब है। वहीं पहले, अभी जो पहला वीडियो हमारा डीसी है वो है त्रिशूल ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन नहीं, जो त्रिशूल एक्सरसाइज हो रहा है। एक्सरसाइज। और उसको लेके पाकिस्तान में अंदर जो है, पता ही है आपको, आज से स्टार्ट हो चुका है। 30 नवंबर, सॉरी 30 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक है। तो आज से ये जो एक्सरसाइज है वो शुरू हो चुका है। बार बार मेरे मुंह से ऑपरेशन ऑपरेशन निकल रहा है, भगवान करे कि इसी बहाने ऑपरेशन भी हो जाए। जय बजरंगबली। पाकिस्तान में चलो, तो पहले वीडियो हम्म। शुरू करते हैं और आगे बढ़े। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए आप लोग, क्योंकि आज का थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको मजा आएगा। बाकी आप सभी को भी इंगेज होना है कमेंट बॉक्स में। आप सभी को टार साहब के लिए कमेंट करने हैं और आज के इस वीडियो को लेके भी षड्यंत्र करने हैं। तो सबसे पहले शुरू किया जाए वीडियो। और जो भी दोस्त नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर रहे हैं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके वीडियो को लाइक ठोकते रहिए। चलो भाई। अब सूरत अहवाल ये है कि भारत, जिसके बारे में हमेशा कहते हैं कि छई लगाकर बैठा हुआ है, पूरी प्लानिंग करके बैठा हुआ है, इस बात पर उधार खाए बैठा हुआ है कि पाकिस्तान को जंग में ड्रैग करना है। और बज़ाहिर ये चंद हफ्तों की बात है, बल्कि दिनों की। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने भी अल्टीमेटम दे रखा है कि अब अगर काबुल पर हमला किया गया तो हम रिटेलिएट करेंगे इस्लामाबाद पर। अब बज़ाहिर उसके पास फौज, और तगड़ी फौज जो पाकिस्तान के साथ टक्कर ले सके, वो तो है नहीं। चुनाचे कोई भी एसिमेट्रिक तरीका वो अडॉप्ट कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि हालात इंतहाई खतरनाक डगर पर चल निकले हैं। भारत बड़ी तैयारियों में है। ऑपरेशन त्रिशूल उसने ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज के नाम पर एक नया प्लान लॉन्च किया है पाकिस्तान की जनूब मशरकी सरहद की तरफ। ये सर क्रीक के इलाके से लेकर जैसलमेर तक, यानी एक बहुत बड़े इलाके को कंपस करते हुए नॉटम का ऐलान कर चुके हैं। नॉटम आप जानते हैं, ये इतना जबरदस्त एहतमाम, इतना लंबा चौड़ा खर्चा वो महज दहशत डालने के लिए नहीं कर रहा, उसके लंबे चौड़े अज़ाइम है। हम भी जाहिर है हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे, तैयारियों में है। हमने भी नॉटम का ऐलान कर रखा है। लेकिन आपने पूछा है ऑप्शंस का, तो हमारे पास जो दो ऑप्शंस हैं उनमें एक है अस्करी नौयत का, दूसरा है डिप्लोमेटिक। अस्करी नौयत का यह हो सकता है कि हम कोई जबरदस्त न्यूक्लियर तजुर्बा कर दें, शायद इससे भारत बैकफुट पे चला जाए, रुक जाए। अपेरेंटली उसके इम्कानात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो भारत इस स्टेज पर आता ही ना। फिर बाकी बचता है डिप्लोमेटिक ऑनस्लॉट। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमारे पास ले देकर अगर कुछ बचा है तो सिर्फ और सिर्फ सदर डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए हम अब्राहमिक अकॉर्ड्स पर भी साइन करते चले जाएं, हम उसे बगराम एयरबेस भी ले दें, चाहे जैसे भी ले दें, उसकी जो भी कीमत अदा करनी पड़े हमें, फिर उसकी डिमांड पर जीरो टैरिफ का ऐलान कर दें, जैसा कि हमने बातों बातों में कमिट कर रखा है। हालांकि अगर आप इस पे गौर करें, जीरो टैरिफ का मतलब यह है कि बाकी सबको नाराज कर लेना। अगर अमरीकी मामलात में आप टैरिफ जीरो कर देते हैं तो यह कैसे मुमकिन है कि चाइनीज गुड्स पाकिस्तान में कंपैटिबल रहेंगे? समझने की बात है ना। तो चाइना भी डिमांड करेगा कि भाई मुझे भी जीरो करो। फिर वो आप कर नहीं पा रहे, क्योंकि अगर सबको जीरो दे देंगे आप तो फिर कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? चुनाचे ये सब कुछ ट्रंप को देना पड़ेगा। रेयर अर्थ मिनरल्स भी देने पड़ेंगे, लगे हाथों क्रिप्टो के हवाले से उसकी फैमिली के साथ भी हमें हाथ में लाना पड़ेगा, जैसा कि हम पहले से कमिटेड हैं। लेकिन ये सब कुछ कर लेने के बावजूद सिचुएशन अजीबोगरीब है। जो तुरफा तमाशा है कि ये सब कुछ मिलने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप इस सिचुएशन को तब्दील नहीं कर सकेगा। उसका वो रेपो
डेवलप ही नहीं हो सका मोदी के साथ कि वो उसको मना कर सके, वो उसको बाज रख सके। चुनांचे अस्करी नौयत पर भी देखें तो हम इस जंग को रोक नहीं सकते, भले से न्यूक्लियर थ्रेट की तरफ ही हम क्यों ना चले जाएं। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर देखें तो क्या रोजाना हम यही नहीं बताते आपको कि जिन पर तकिया है यही पत्ते आपको हवा देंगे, क्योंकि उनके पल्ले ही कुछ नहीं है। वो आपसे सब कुछ लेते चले जाएंगे, आपसे हर बात मनवाते चले जाएंगे, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो ये पतली गली से निकल जाएंगे। हमेशा इन्होंने यही किया, ये पहली दफा नहीं है। देखो, अमेरिका इतना तो कर ही देगा पाकिस्तान के लिए कि अगर फिर से ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है पाकिस्तान के ऊपर में, तो अगर पाकिस्तान टूटने की कगार पे आ जाए, जो कि पहले भी दोस्तों हम सब डिस्कस कर चुके हैं इस बात को, मैं चाहूंगा कि इस पे जरूर कमेंट करें आप लोग कि क्या भारत को फिर से एक बार रशिया के साथ में वैसे ही डील करना पड़ेगा जो हमने 1971 में किया था। क्योंकि डीसी अगर पाकिस्तान टूटने की कगार पे चला जाएगा, क्योंकि हम बात सुनते आए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर एसेट्स है वो अमेरिका का है, वो अमेरिका ने वहां पे रखा हुआ है ताकि इनकेस कभी वॉर के टाइम पे जरूरत पड़े कि अमेरिका पे कोई खतरा आता है तो वो इस एरिया से भी जो है किसी दूसरे के ऊपर जो है वो स्ट्राइक कर सके पाकिस्तान के पाकिस्तान के मदद से, क्या कहेंगे, पाकिस्तान का जमीन इस्तेमाल करके, पाकिस्तान का एयरबेस का यूज करके। तो ऐसे में पाकिस्तान को तो हर हाल में कहीं ना कहीं एक लिमिट तक तो, मतलब जैसे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा डीसी, कि जब तक उस वहां तक मिलिट्री बेसिस पे मामला नहीं पहुंचा था, भारत ने जब तक वहां अटैक नहीं किया, खास करके नूर खान पे, जकोबाबाद में, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था अमेरिका को। लेकिन जैसे उन जगहों पे अटैक शुरू हुआ, अमेरिका तिलमिला गया। तो संदेश जो था वो तो हमें समझ में आ रहा था, फिर उसके बाद ये बातें सामने आई कि अमेरिकन कंट्रोल्स में है इनके न्यूक्लियर एसेट्स। तो क्या कहने का मतलब, सवाल यही है मेरा कि क्या अगर भारत ये सोच के करता है, जो हमने सुना अपने आर्मी चीफ से कि भूगोल को बदलना है, अब जब होगा तो भूगोल बदला जाएगा, तो अमेरिका क्या पाकिस्तान की मदद करने उस तरीके से आएगा जैसे 1971 में उसने ट्राई करा था? हालांकि कर नहीं पाया, भूगोल तो उस समय भी बदल ही गया। किसी ना किसी तरीके से तो अमेरिका आएगा सर बीच में, किसी भी तरीके से। मान लो, देखो, जरूरी नहीं है कि वो अपनी आर्मी भेजे, कोई जरूरी नहीं है। शायद हो सकता है वो कुछ हथियार दे, सपोर्ट करे पीछे से बैठ के, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सर उस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसे हालात बनाए जाए कि ताकि भारत के ऊपर कुछ सैंक्शंस वगैरह लगाए जाए। ऐसा भी अमेरिका कर सकता है सर, कि अमेरिका नहीं चाहेगा पाकिस्तान कभी टूटे। वही वही मैं कहना चाह रहा हूँ, भारत के अंदर भी सिचुएशन खराब करने का प्रयास किया जा सकता है, अंदरूनी हालात खराब करने का प्रयास किया जा सकता है फंडिंग करके, खैर ये सब भी इश्यूज हैं। तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए। अब आते हैं हम टार साहब पे। दोस्तों टार साहब, पहले आप टार साहब को जरा सुनिए, उसके बाद हम टार साहब को टार टार करेंगे। इसकी शक्ल देख के ही साला अजीब सा लगता है। अरे टार साहब का डीसी सुअर खा के मुंह इतना बड़ा हो गया कि फ्रेम मैट भी नहीं पाते सर। टार साहब, ये भी बात सही है। पूरे प्रेम में यही आता है, बस इतना। हाँ वही आएगा। साहब हमारे पड़ोस बड़ा गलत काम कर रहे हैं, जो इन डॉलर हंगरी लोगों से काम कर रहे हैं। डॉलर, बल्कि यहां तक सुना है असला दे रहे हैं, और भारत के अंदर से आवाजें आ रही हैं कि हो सकता है ये असला कल को हमारे खिलाफ चले, अगर किसी ने अच्छी प्राइस लगा दी तो फिर क्या करेंगे। मैं बताना ये चीमा साहब ये चाहूंगा कि सारी चीजें डिस्कस कर ली, बल्कि ड्राफ्ट तैयार हो चुका था सारी चीजें, और पाकिस्तान ने भी थोड़ा लचक का मुजाहरा किया है उसमें। लेकिन देखें, वो डॉलर, उन्हें डॉलर चाहिए। हकानी भाईजान ने काबल से एक फरमाइश कर रखी है, मैं हैरान हो गया, हैरान। देखें, कहते हैं जी अमेरिका की गारंटी पाकिस्तान दे के अमेरिका यहां नहीं आएगा, लेकिन उनका इशारा किस चीज पे था? पैसे, पैसे, डॉलर, ताकि अमेरिका को इन्वॉल्व किया जाए, और उस जिसमें पाकिस्तान ने कहा कि दिस इज नॉट आवर डोमेन। लेकिन वो अमेरिका की गारंटी चाहते थे ताकि अमेरिका से बातचीत शुरू हो, ताकि डॉलर आए हमारा देखो यार, मतलब देखो, हाँ देख रहे हो, मतलब अभी 1 मिनट के वीडियो में इसने कम से कम 6 बार डॉलर डॉलर कह दिया। यही होता है जो खुद डॉलर के लिए अपनी माँ बहनों को बेच देते हैं, तो ये 1 मिनट के वीडियो में 6 बार सिर्फ डॉलर 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 कह रहा है। मतलब डॉलर का वो डाल दिया अफगानियों के ऊपर, जबकि अफगानी बोल रहे हैं पाकिस्तानी तुम लोग डॉलर मत लेना अमेरिका से डॉलर लेके तुम उसको एयरबेस दो, एयरबेस लेके वो फिर यहाँ पे अटैक करे अफगानिस्तान के अंदर, वो ये कह रहे हैं।
ये तो कह चुके हैं यार, जब अफगानिस्तान, जब ट्रंप ने बयान दिया था कि अफगानिस्तान से हम टॉक कर रहे हैं कि हम वहां पे एयरबेस को वापस से जो है ले सके या यूज कर सके, तो क्या कहा अफगान ने? डायरेक्टली क्लियर कट कहा भाई साहब की सवाल ही नहीं है कि यहाँ पे हम अमेरिका को दोबारा स्पेस देंगे। अगर उनको डॉलर लेना होता ना तो तुमसे इधर नहीं पूछते, वो डॉलर ले लेते उनसे। तुम्हारा जो कटोरा शरीफ है वो जगह जगह जाके अभी सऊदी गया हुआ है, अभी तुर्की में जाकर तुम एक तो पता नहीं, पाकिस्तान ने पहले कतर में करवाया। कतर में जब ये टॉक कर रहे थे अफगान के साथ में तो कह रहे थे कि कतर वाला टॉक जी अभी ये हुआ नहीं हुआ, अगर नहीं माने अफगानी तो हम फिर इनको बड़ा मारेंगे। ठीक है, उल्टा अफगान ने पेला इनको, फिर भाग गए तुर्की। अब इस्तांबुल में जाके उससे बात करवा रहे हैं। वहां पे नकली का वीडियो डीसी तुमने दिखाया जो सामने आया, नकली ऐसे ईरान में सर, अरे वहां पे भी फेल हो गया ये, ईरान में, नकली ईरान में। हाँ वो फेल हो गया, वहां भी फेल हो गया। ठीक है, ईरान गया था, ईरान से भी करवा दिया इन लोगों ने। अभी सुनने मिल रहा है कटोरा शरीफ जो सऊदी गया हुआ है, वहां सऊदी में भी बात करवाएगा, कि सऊदी वाले से भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर समझाएं सर, अफगान वाले को पेल रहे हैं हमें, आप ही कुछ करें इनका, आप ही कुछ बात करें। बताओ यार, कोरोना अटैक करो, अटैक। तुम्हारा कटोरा शरीफ जगह जगह घूमता है, कहता है मैं मांगने नहीं आया हूं लेकिन मजबूरी है, और तुम कह रहे हो कि अफगान वाले डॉलर के लिए वो कर रहे हैं। इतना बड़ा चेहरा है, मुंह है इसका गेड़े जैसा, और चश्मा पहना हुआ छोटा सा, यार अजीब सा नहीं लग रहा है ये? वो मोगली में आता है ना, मोगली में वो, अरे मोगली नाम है, क्या नाम है उसका, जो बालू होता है उसके छोटा सा चश्मा होता है बस ऐसा लग रहा है। गधे बेच के गुजारे करने वाली कौम है। और ये बात करेंगे डॉलर की। मूड बने तो कोई नोट वखा मेरा मूड बने, लेकिन वो नहीं। लेकिन चीमा साहब, हर काल के पीछे मशवरा लिया जाता है भारत से। भारत ने बड़ी खास बड़ी तवज्जो दी है, ट्रेनिंग दी है, और यहां तक बातें हैं कि $2 बिलियन देंगे काबल, दरियाए काबल के ऊपर डैम बनाने के लिए। अब वो कब देंगे, कैसे देंगे, इसका कोई पता नहीं, लेकिन ये बात सारी डॉलरों की है। और मैंने जिस तरह पहले कहा था, चीमा साहब कहते हैं ना वो हम रिटर्न नहीं लिख कर देंगे, ये रिटर्न लिख के दे भी दो, काबिल एतमाद नहीं, काबिल एतमाद। इस वक्त पाकिस्तान को 3 फ्रंट्स के ऊपर जो है घेरा पड़ चुका है, 3 फ्रंट्स। एक बिहार का इलेक्शन जो है वो, उसकी वजह से फौजें सड़क पर, फौजें आ चुकी हैं बॉर्डर पे, और वो कहते हैं सॉफ्ट वैली की तरफ इस वक्त वो सुना है सिंध की तरफ जाएंगे इस दफा, और वहां से वो समझते हैं कि हमारी मोबिलिटी पाकिस्तान की कमजोर है, वहां से वो चाहते हैं कि इंटरवीन करें, और तीनों फोर्सेस को लेके वहां पे आना चाहते हैं। मुझे बात भूलती नहीं है हिलरी क्लिंटन की। हिलरी क्लिंटन ने कहा था सांप पाल, अपने बैकयार्ड में जब सांप पालते हैं तो फिर ये ना सोचें कि वो सांप वो सिर्फ दुश्मन को ही काटेंगे, हो सकता है आपको काट लें। जब आप जंगें शुरू करेंगे, जब आप ये कहेंगे कि जी हम अखंड भारत है और हम ये हैं तो वो हैं, तो उसमें दूसरा कहते, कभी किसी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए चीमा साहब। बांग्लादेश को और पाकिस्तान को कमजोर समझने वालों ने कल तस्वीर दिखा दी है, मिर्जा, हमारे शमशाद मिर्जा, क्या उन्होंने कहा कि ये चिकन जो है, और चाइना भी साथ होगा उसमें एक पार्टी। सुनो फिर देखेंगे चाइना एक साइड पे हो और साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान हो, और फिर उसके बाद जो इस वक्त रियल विश्व गुरु है, जिसने कहा है कि 7 ब्रांड न्यू एंड ब्यूटीफुल 7, ये तो 6 भी नहीं मानते ना, इनका तो गिलास भी नहीं टूटा था, उन्होंने फिर कह दिया कि 7 ब्यूटीफुल, उन चमक दे, कहते ब्रांड न्यू, चमक दे नवे नकोर जहाज, जो कल उन्होंने कह दिया फिर एक दफा जापान की सरजमीन में। वो बंदा भी अगर साथ हो, पाकिस्तान के, चाइना भी साथ हो, तो भाईजान पुतिन भी हाफ हार्टेड हो, क्योंकि किस तरह हाफ हार्टेड होंगे वो, क्योंकि उनके साथ भी रिलेशनशिप चाइना की होंगे, और चाइना ऐसे आंख ऐसे करके कोई कैसे बोल लेता है बे, आंख ऐसे ऐसे करके, दांत दिखा के गेड़ा मतलब कि इस झाटू, सॉरी, ऐसा टार साहब का कहना है, टार साहब का कहना है कि भारत से युद्ध होगा तो सऊदी से पैक्ट हुआ है। अच्छा, सऊदी को तो भूल ही गया ये, मैं याद दिला देता हूँ। सऊदी वाले भी साथ आएंगे इसके, बांग्लादेश भी, कंगलू भी साथ आएगा इनका, चीन भी साथ देगा इनका, अमेरिका भी साथ देगा इनका, है ना। यही ख्वाब पाल के रखा था इन लोगों ने 1965 में भी, चीन साथ देने आएगा। 1971 में भी यही ख्वाब पाल के रखा था इन लोगों ने। पाल लो, जितना ख्वाब पालोगे उतनी अच्छी बात है।
अरे यार मैं तो ये कह रहा हूँ अपने वो अब्बू अपने पापा ट्रम्प से एक बार वो सैटेलाइट इमेज में मांग लो ना यार, फिर फाइटर जेट गिरे सेवन तो। ब्यूटीफुल, हाँ सेवन सेवन ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल फाइटर है जेट्स वो की वो फाइटर जेट कौन से हैं? हो सकता है J-10C हो सकता है जेट एंड सी हो, JF-17 हो, हाँ है वो भी तो ब्रांड न्यू फाइटर जेट ब्रांड है न्यू ना, तो वो भी है ना। जेट सही एंड सी भी बात। तो ब्रांड न्यू ही है। हाँ थंडर वाला ब्रांड न्यू है हाँ भाई इनका। थंडर 3 वाला, ब्लॉक 3 वाला। हाँ तो वो क्यों नहीं मांग लेते? तुम्हारे पापा के पास तो है सैटेलाइट इमेज हाँ होंगे। आसिम मुनीर जा भी सैटेलाइट। रहा है पापा, आसिम मुनीर पापा के डायपर भी चेंज करने जा रहा है, तो मांग लो वहीं पे सैटेलाइट इमेज। ना चाइना से मांग पा रहे हो, चाइना अरे में तुम कह इसके रहे थे चेहरे कि पे साफ साफ यार वो जाहिलियत झलक रही है, देखो यार इसके चेहरे को देख लो आप। टार साहब है भाई, टार साहब है। डॉलर चले कॉल। पाकिस्तान ने भी साथ कहे हैं, वो भी साथ ही आने रहे हैं। चीमा साहब और चीमा बोला है पाकिस्तान ने भी चीमा क्या बात बोला है है चीमा? पाकिस्तान ने भी साथ कहे हैं। अभी रुक दिखाता हूँ मैं तुझे, एक पाकिस्तान ने साथ हाँ कहे, रुक जाए दिखाओ जरा, दिखाओ एक बार रुक साथ दिखाओ इनको, साथ बोले साथ, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने भी साथ बोले थे ना, मैं दिखाता हूँ हाँ पाकिस्तान के साथ। ये रिमूव और इसमें ऐड ये टू देखो स्टोरेज, तुम्हारी औकात, ये मंगाओ। दिखाता हूँ इसके साथ। हाँ ये सुनना जरा ये सा। रहा। जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल हैं, उनको मार कराया। हाँ 5 जहाज, 5 जहाज जहाज से फिर उसके बाद पहले जुलाई में 5 थे, उसके बाद फिर जो है ना वो 6 हो गए, नवंबर आते आते 6 भी हो गए डीसी, 6 और हो फिर गए। यहाँ 7 भी पहुंच गए फिर। ठीक है, हाँ अच्छा ये छोड़ो, इसको सुनो सर, ये सुनना, चल जा। ये चल ही नहीं रहा भाई, क्यों नहीं चल रहा नहीं क्लिक पता। करो इसके ऊपर। नहीं बड़ा बड़ा भी नहीं हो रहा है, पता नहीं। हाँ गिरे भारत के 21 एयरक्राफ्ट, 21 तैयारे। हालांकि ये तो जो आपने बताया एसेट्स और जो रॉयल एयरफोर्स थी, तो उनकी तो एयरफोर्स हमसे बहुत ज्यादा तगड़ी थी, बहुत ज्यादा उनके जहाज थे और बड़े वो तरबियत याफ्ता थे, उसके बावजूद इतना बड़ा कारनामा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। वी हैड अ रेशियो ऑफ 1:10 विद रिस्पेक्ट टू एसेट्स। तो हमारा एक जहाज बमुकाबला 10 जहाज था। गिरे भारत के 21 एयरक्राफ्ट। ये पूछा 21 उसी गिराया कितने इस गिरा बंदे है? ने। हाँ, ये इसने 21 गिराया सर। अबे यार जाहिल लोग यार, सच में यार। इसने 21 गिराया। अब बताओ, अच्छा एक खुद अकेले रुको ने दिखाता 21 हूँ, गिरा दिए। गिरने की तस्वीर दिखाता हूँ सर, ये देखो। जहाज में पायलट दसने ए जी बंदे खलते नहीं थाने कोई शायलर ये यार बंदे गुण आने वास्ते जहाज सामान रखा है उसका शूट करा खुला आपको बताएं पाकिस्तान ने भारत का एक और राफेल तैयारा मार गिराया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान ने भारत का एक और राफेल तैयारा मार गिराया है। इससे पहले पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल तैयारे मार गिराए थे, जिसके बाद एक और राफेल तैयारा जिसने पाकिस्तानी हुदूद में घुसने की कोशिश की है उसको मार गिराया गया है। तो पाकिस्तानी हुदूद में घुसने की कोशिश की, तो पाकिस्तानी हुदूद में ही गिरना चाहिए था फाइटर जेट, जो कि पाकिस्तानी कह भी रहे हैं कि गिरा हमारे इधर में, है ना। ये देखो, ये पकड़ने भी गए थे यहाँ पे शिवांगी सिंह को। OMG। हाँ लाइव कवरेज, ये सारे उसे पकड़ने के लिए आए हैं, पकड़ने के लिए आए हैं, सुन लिया। जितने भी हैं। सुन लिया। और सामने से ये लाठी डंडे लेके पहुंचे हुए थे पकड़ने के लिए। ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है इन बताना, लोगों ने फिर लाठी डंडे अपने ही पायलट के ऊपर छोड़े और वो खत्म हो गए। वो ये सेम डीसी वही हुआ है, ये वही हुआ है भाई साहब। ये लाठी डंडे फिर से इन लोगों ने अपने, जैसे याद है वो बालाकोट वाला जिसमें डीजे ISPR कहता है आगे कि हमने 2 पायलट पकड़े हैं, वो दूसरा कहाँ गया आज तक किसी को पता नहीं चला। ये आ गया चीमा,
ये भाई ये जब से इन लोगों ने चाटा है आसिम मुनीर का यार, तब से इनका दिमाग का बत्ती कुछ अलग ही टाइप से काम कर रहा है। वैसे ये टकले का नंबर आ गया, वैसे अमेरिका में इसके ऊपर केस होने वाला है सर, देखना इस टकले के ऊपर, ये जाएगा अंदर। टकले के ऊपर इसने बड़ा फ्रॉडगिरी करा है, इतने साल से अमेरिका में रह रहा है सर, अभी तक इसने डॉलर बोलना ठीक से नहीं सीखा है। काल आई है, डॉलर आई है। असली विश्व गुरु है वो, पेपर विश्व गुरु नहीं है वो कागजी शेर थोड़ी है। उसे तो सैटेलाइट पे देखा हुआ है, उसको सबने कोई चैलेंज कर दे, कोई चीमा साहब कोई लौंडा लपाड़ा बैठा हो जर्नलिस्ट हमें अगो तो चैलेंज कर दे, फिर क्या जवाब देगा? उसके पास तो प्रूफ होने। ही इज द असली विश्व गुरु है। उसने सैटेलाइट पे सारे देखे, 7 गिरे। हाँ 7 गिरे हैं सैटेलाइट में देखे हैं, तो मांग के जरा हमें भी दिखा दो ना 7 गिरे हैं तो। आसिम मुनीर डेली जाके अपनी जॉब कर रहा है, मतलब जॉब कर रहा है वहां पे जाके, तो वो खुद ही मांग ले, वो खुद ही मांग ले, सैटेलाइट इमेज दे दो हमें कौन सा गिरा है। अरे चाइना तो इनको लाइव कवरेज, मतलब लाइव रिपोर्ट दे रहा था ना भाई अपने सैटेलाइट से, तो कि यहाँ से भारत का ये तैयारा उड़ रहा है, यहाँ से भारत का वो तैयारा उड़ रहा है, इस जगह पे भारत ने डिप्लॉय किया है, तो वो रैकेट दिखा देते यार राफेल का, 7 राफेल का। शिवांगी सिंह को लेके कितने झूठ। ये पाकिस्तान का एक मेजर था, पता नहीं कौन था, डीसी, उसने तो मीडिया में ये तक क्लेम कर दिया था, पाक मीडिया में बैठ के, कि मैंने अपनी आंखों से फुटेजेस देखे हैं कि हमारे एयरफोर्स वालों ने, हमारे मिलिट्री वालों ने शिवांगी सिंह को गिरफ्तार किया है। हाँ बोला था ना, याद है? ये इतने झूठे लोग हैं। अब तो भाई उन लोगों से क्वेश्चन करना बनता है जिन लोगों ने अपने घर में बुला के इसको मिठाइयां और जाने क्या क्या खिलाया इंडिया में, टार साहब को। हाँ टार साहब को भाई। अब देख लो यार, क्या बोलूं उन लोगों को। ओ भाई साहब, चलो भाई आप ज्यादा बड़ा नहीं करते वीडियो को, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये थे टार साहब, ठीक है। और अब आप लोग कमेंट कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भाई।